वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ज़िवकार आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह मशहूर आलिम मुहद्दिस और सूफी है। तीसरी सदी हिजरी के बुजुर्ग है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्दों में से। आपने एक बड़ी खूबसूरत रिवायत जिक्र की है। लिखते हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो उस दौरान आपने एक अजीब मंजर देखा। वो मंजर क्या था? फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि मैंने अर्श के नूर में एक शख्स को लिपटा हुआ देखा। तो मैंने पूछा, मन हाजा, ये कौन है? अमलकुन, कोई फरिश्ता है? कहा गया कि नहीं। मैंने पूछा, अन नबियुन, कोई नबी है? बताया गया कि नहीं। मैंने पूछा, मन हाजा, फिर ये कौन है? तो जवाब मिला कि ये वो शख्स है जिसकी तीन सिफात, तीन खूबियां थी। एक तो इसकी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी और दूसरा हमेशा उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता था और तीसरा इसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा गया। वो शख्स जिसे प्यारे मुस्तफा ने देखा, कितना खुश नसीब हो। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को देखा। कुछ लोगों को जमीन की मुख्तलिफ वादियों में अजाब में गिरफ्तार देखा, कुछ लोगों को अजाब जहन्नम में मुब्तला देखा, कुछ लोगों को जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज होते हुए देखा। मगर ये कितना बुलंद शख्स था जिसकी रूह सातों आसमानों से ऊपर, जन्नत से भी ऊपर, अर्शे इलाही के नूर में डूबी हुई और लिपटी हुई। बाहर शरीयत में है कि मुसलमान की रूह कहाँ रहती है? तो मुसलमान की रूह मुख्तलिफ मकामात पर रहती है। बाज की रूहें कब्र पर ही रहती है, बाज की रूहें जमजम शरीफ के कुएं में रहती है, बाज की रूहें जमीन और आसमान के दरमियान रहती है, बाज की रूहें पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर, और बाज की रूहें आसमानों के ऊपर, और बाज की रूहें अर्श के नीचे किंदीलों में रहती है, बाज की रूहें आला इल्लियीन में रहती है। यानी जैसा मकाम और मर्तबा होता है उसी के मुताबिक रूह को दर्जा मिलता है। तो ये खुश नसीब जिसको प्यारे मुस्तफा ने देखा,
उसकी रूह जमीन पर नहीं देखी, जमीन और आसमान के दरमियान नहीं, सातों आसमानों के ऊपर नहीं, बल्कि आसमानों से भी ऊपर अर्श इलाही के नूर में डूबी हुई थी, लिपटी हुई थी। फिर पूछा गया कि ये कौन है, तो बताया कि उसकी 3 खूबियां हैं। एक तो उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, दूसरा उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता था, तीसरा उसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा गया। तो हजरत ज़ीवकार, ये तीनों काम कितने आसान हैं। कसरत से अल्लाह का जिक्र करना है, मस्जिद की तरफ दिल लगाए रखना है, और फिर माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है। अगर हम भी ये तीनों काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी बुलंद दर्जा हासिल होगा। हजरत ज़ीवकार, ये तीनों काम बड़े फजीलत वाले हैं और हमें ये काम करने की तरगीब दी गई है, हुक्म दिया गया। पहला काम, वो शख्स जो अर्श इलाही के नूर में लिपटा हुआ था, उसकी पहली खूबी क्या थी? पहली सिफत थी कि उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालों, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करो। तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करना ये कुरान का हुक्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र कैसे करें, कितनी कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से कहो करो कि लोग तुम्हें दीवाना करें। एक मर्तबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हो गए, कोई ऐसा अमल बताइए जिसे मजबूती से थाम लूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। हजरत मुआज़ इब्न जबल सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि हुजूर से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल और अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाला अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया, अन तमूत व लिसानुका रत्बुम मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जाए। तो मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि जिक्रुल्लाह की आदत बनाए, अल्लाह के जिक्र की आदत बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूँ जिसमें बहुत मशक्कत उठानी पड़े, जिसमें बहुत तकलीफ उठानी पड़े। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, बुलंद आवाज से मेरा जिक्र किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपने जिक्र किया तो मशक्कत क्या होनी थी, तकलीफ क्या होनी थी, बल्कि आपको बहुत लुत्फ आया। दूसरे दिन अल्लाह का जिक्र किया तो पहले दिन से ज्यादा लज्जत मिली, लुत्फ आया। यूं जिक्र करते रहे, लज्जत में इजाफा होता रहा। अर्ज की कि या अल्लाह, मैं ऐसा जिक्र चाहता था जिसमें कोई मशक्कत हो, तकलीफ हो, लेकिन तेरे जिक्र में तो बहुत लुत्फ है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये तो आप पर मेरा करम है, मेरी मेहरबानी है कि आपको मेरे जिक्र से लज्जत मिलती है, वरना फिरऔन को देख लीजिए, उसने मालो दौलत, तख्तो ताज, कुव्वत व सल्तनत सब कुछ बर्बाद कर लिया और दरिया में गर्क होना मंजूर कर लिया, मगर एक बार भी मेरा नाम अपनी जबान पर लाना गवारा नहीं किया। हजरत ज़ीवकार, जिक्रुल्लाह के बड़े फजाइल है, बड़े फायदे हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, और सबसे बड़ा जिक्र ये नमाज है। नमाज ऐसा जिक्र है जिसमें जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा सबसे पहले नमाजों की पाबंदी
भी करे। उसके बाद कसीर अज़कार मौजूद है, आप सूरह फातिहा का जिक्र करें, सूरह इखलास का जिक्र करें, आयतुल कुर्सी का जिक्र करें, इसी तरह कलमा तैयबा का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी अल्लाह का एक जिक्र है। इसी तरह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जिक्र है। तस्बीह फातिमा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये भी अल्लाह का जिक्र है। और इसका फायदा ये होगा कि अगर जिक्र की आदत हो गई तो मरते वक्त भी कलमा तैयबा खुद ब खुद ज़बान पे जारी हो जाएगा, और कब्र में जाओगे तो वहां भी आदत बरकरार रहेगी। सहाबाए किराम ने एक जगह पर खैमा लगाया तो जमीन के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। हैरान हुए, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमने एक जगह खैमा लगाया तो अंदर से तिलावत कुरान की सूरह मुल्क की आवाज आ रही थी। तो सरकार ने फरमाया कि मेरा एक गुलाम था, उसकी आदत थी कि जब तक रात में सूरह मुल्क की तिलावत नहीं करता था उसे नींद नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला ने कब्र में भी उसकी आदत बरकरार रखी है। हज़रात गिरामी ये जिक्रुल्लाह का फायदा है। पहला फायदा ये है कि हज़रात गिरामी दिल का जंग दूर होता है तो वो शख्स, वो खुश नसीब जिसे मेराज की रात प्यारे आका ने अर्शे इलाही के नूर में लिपटा हुआ देखा, उसकी एक आदत थी कि उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रही। कहिए सुभान अल्लाह। तो जिक्रुल्लाह की आदत बनाए। इसी तरह वो शख्स जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अर्शे इलाही के नूर में तजल्लियात में डूबा हुआ देखा, उसका एक वस्फ था, एक खूबी थी कि उसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्श के करीब एक शख्स को देखा तो आप बहुत खुश हुए और उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि ये शख्स किसी से हसद नहीं करता, किसी की चुगली नहीं खाता और वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ मौला, वालिदैन यानी माँ बाप का नाफरमान कौन होता? तो अल्लाह ने फरमाया यस्तसिबु लहुमा हत्ता युसब्बा, कि जो माँ बाप के लिए पूरा कहे जाने का सबब बने, यहाँ तक कि उसकी वजह से माँ बाप को पूरा कहा जाए तो वो वालिदैन का नाफरमान। अब इस रिवायत पर वो लोग गौर करें जो माँ बाप के लिए शर्मिंदगी और तानो तशनी का सबब बनते। बच्चा काम काज नहीं करता, फारिग बैठा है, लोग माँ बाप को बुरा भला करते, गली मोहल्ले में उठम मचाए हुए हैं, लोगों को तंग करता है, पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज नहीं, चोरी डकैती करता है, तो लोग उसके माँ बाप को कोसेंगे और कहेंगे कि माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। तो ऐसी औलाद की वजह से माँ बाप का जीना हराम हो जाता है, माँ बाप रोते हैं। और हदीस पाक में है, नबी पाक ने फरमाया मन अहज़ना वालिदैहि फक़द अक़्क़हुमा, जिसने माँ बाप को गमगीन किया उसने उन दोनों की नाफरमानी की। और एक रिवायत में है बुकाउल वालिदैन मिनल कबाइर, कि माँ बाप को रुलाना ये कबीरा गुनाह। और एक हदीस पाक में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ बंदे हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ना उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाएगा, ना उनसे कलाम फरमाएगा, ना उनके गुनाह माफ फरमाएगा, ना उन्हें पाक करेगा। उनमें से एक वो बंदा है जो माँ बाप के लिए सहारा नहीं बनता। तो याद रखिए, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी।
बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी खूबसूरत और प्यारी आवाज अता फरमाई थी। मज़ीद नेमत उस पर यह फरमाई कि अपनी प्यारी आवाज से तौरात की तिलावत किया करता। जब ये बंदा तौरात की तिलावत करता तो लोग सुनने के लिए उसके करीब जमा हो जाते, मगर उसमें एक ऐब था, एक बुराई थी। वो शराब पिया करता। उसकी माँ उसको मना किया करती कि अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज और नेमत बख्शी, अच्छे काम किया कर, शराब ना पिया कर। मगर ये माँ की एक ना सुनता। एक दिन ये तौरात की तिलावत कर रहा था, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। जब ये इससे फारिग हुआ, घर आया और शराब पीने लगा। माँ ने फिर से मना किया, उठ और वजू कर, तौबा कर। ये नशे में था, उसने माज़अल्लाह माँ को थप्पड़ मार दिया। माँ बेचारी गिरी, आंख निकल गई और दांत भी टूट गया। माँ ने तकलीफ में कहा कि अल्लाह तुझसे राजी ना हो। जब उसे होश आया, नशा उतरा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चुनांचे ये पहाड़ों की तरफ निकल गया। 40 साल तक रियासत करता रहा, मुजाहिदात करता रहा, खूब इबादतें की, खूब फाके किए, हत्ता के इतना कमजोर हो गया कि उसकी हड्डियां नजर आने लगी। 40 साल तक उसने आसमान की तरफ सर नहीं उठाया। 40 साल की इबादत के बाद उसने आसमान की तरफ नजर की और अर्ज किया कि या अल्लाह, क्या मेरा गुनाह माफ हो गया है? क्या तुम मुझसे राजी हो गया है? अगर राजी हो गया है तो मुझे खबर अता फरमा, इत्तिला करते। तो गैब से आवाज आई कि रज़ाई मिन रज़ाए उम्मे का, यानी मेरी रजा तेरी वालिदा की रजा में है, लिहाजा अपनी माँ को राजी कर ले। अब ये समझ गया कि मैं हजारों साल इबादत करूं फिर भी अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक माँ राजी नहीं होगी। लिहाजा ये वापस घर आया और दूर से पुकारा, या मिफ्ताहल जन्ना, यानी ऐ जन्नत की चाबी, ऐ मेरी वालिदा। माँ ने पूछा कौन? कहा तुम्हारा बेटा है। माँ तकलीफ में थी, नाराज थी, कहा मैं तुझसे राजी नहीं होगी। उसे बड़ा दुख हुआ। चुनांचे उसने जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था, शिद्दते गम में वो हाथ काट डाला, लकड़ियां जमा की, आग लगाई, आग के करीब आया और कहा, ऐ नाफरमान, आखिरत की आग से पहले दुनिया की आग का मजा चख ले। करीब था कि वो आग में कूद जाता। माँ का दिल भर आया। माँ ने पुकार कर कहा कि ऐ मेरी आंखों को ठंडक, अल्लाह तुझसे राजी हो, रुक जा। माँ के ये कहने की देर थी कि वो काम जो 40 साल की इबादत से न हो सका था, माँ के एक जुमले से हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज दिया और उसका हाथ जोड़ दिया और माँ को आंख वापस अता कर दी। तो मोहतरम हज़रात, जरा अंदाजा लगाइए, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। माँ बाप को नाराज करके सदियों की इबादत भी काम नहीं आएगी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को सताया, तकलीफ पहुंचाई, ना उसका कोई फर्ज कबूल होता है, ना उसका कोई नफल कबूल होता है, ना उसकी कोई इबादत और ना कोई उसका नेक अमल कबूल काबिल कबूल होता है। मोहतरम हज़रात, वो खुश नसीब सब जिसको प्यारे मुस्तफा ने अर्श के नूर में डूबा हुआ देखा था, उसका एक अमल ये था, उसका एक वस्फ ये था कि उसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा गया। लिहाजा ऐसे अमल करे जिसकी वजह से लोग माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का अदब करें, आपके माँ बाप की तारीफ करें। ऐसे अमल न करें जिससे लोग आपके बाप को गालियां दें, आपकी माँ को गालियां दें, माँ बाप पर तान और तशनी करे, लोग लानत बरसाए। लिहाजा ऐसे काम करे जिससे माँ बाप भी राजी हो जाए और अल्लाह उसका रसूल भी राजी हो जाए। और वो खुश नसीब बंदा जिसे प्यारे मुस्तफा ने अर्शे इलाही के नूर में डूबा हुआ, लिपटा हुआ देखा, उसका तीसरा वस्फ था, तीसरी खूबी थी, तीसरा अमल ये था कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहता। 40 साल तक उसने इबादत की, 40 साल तक उसने नेक अमल किए, 40 साल तक उसने अच्छे काम किए, 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल तक उसने अच्छे अखलाक से पेश आया। 40 साल
ये कितनी बड़ी फजीलत है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग हैं जो कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होंगे। उनमें से एक वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा, जमीन तांबे की हो, सूरज आग बरसा रहा हो, लोग अपने पसीने में गर्क हो, मखलूक गर्मी में झुलस रही हो, मगर उस वक्त मस्जिद के साथ दिल लगाने वालों का मकाम निराला होगा, उनकी शान निराली होगी, लोग खौफ में होंगे, प्यास में होंगे। उस वक्त भी वो खुश नसीब बंदा जो मस्जिद के साथ दिल लगाता है अर्श इलाही के साए में होगा। काम कितना आसान है और इनाम कितना बड़ा। मस्जिद की तरफ दिल लगाना, कैसे दिल लगाना है? हम आजकल आप देखें हर चीज के साथ दिल लगाते, दौलत के साथ दिल लगाते। एक मकान है, दूसरा मकान चाहिए, दूसरा आ गया तीसरा चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा, लालच बढ़ती जा रही है। दिल लगाया है किसके साथ? दौलत के साथ। लाख रुपया है, दिल में लालच, 2 लाख हो जाए, 3 लाख, तो हर चीज के साथ हम दिल लगाते, जायदाद के साथ हम दिल लगाते। और फिर मजाजी इश्क देखे आज के नौजवान कहां कहां दिल लगाते, जबकि हदीस पाक में है कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल ये अर्श आज़म। इस दिल में नापाक मोहब्बत नहीं, अर्श के मालिक की मोहब्बत होनी चाहिए, रब की मोहब्बत होनी चाहिए। तो हजरात, हम हर चीज से दिल लगाते हैं, लेकिन हम मस्जिदों से दिल नहीं लगाते, मदारिस से हम दिल नहीं लगाते, उल्मा हुफ्फाज से हम दिल नहीं लगाते। जिससे दिल लगाना चाहिए वहां दिल नहीं लगाते, और जहां दिल नहीं लगाना चाहिए वहां बढ़ कर हम दिल लगाते। अब दिल कैसे लगाना है? तो आप आए मस्जिद में, नमाज अदा की, नमाज से फारिग होकर घर गए, काम पर चले गए, दुकान पर चले गए, मगर ध्यान मस्जिद की तरफ, दिल मस्जिद की तरफ है। इंतजार हो रहा है कि कब दूसरी नमाज होगी, कब मैं मस्जिद में जाऊंगा। बार बार आप घड़ी देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है दिल लगना। और जितना वक्त आप इंतजार करते रहोगे नमाज के लिए, वक्त देखते रहोगे, ये सारा वक्त आपका इबादत में शुमार होगा। एक एक लम्हा आपका इबादत में शामिल होगा, एक एक घड़ी आपकी इबादत में शुमार होगा। ये है मस्जिद के साथ दिल लगाना। एक और बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह कोई शख्स खो जाए, गुम हो जाए, तो उसके घर वाले उसे तलाश करते फिरते, मगर कहीं उसका पता ना चले। फिर काफी अरसे के बाद ये गुमशुदा शख्स घर वापस आए, तो जितनी खुशी उस वक्त घर वालों को होती है, अल्लाह ताला उस बंदे से उतना ही खुश होता है जो मस्जिद को जिक्र और नमाज के लिए अपना घर बना ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मेहमान की तरह रहो और मस्जिद को अपना घर बना लो। यानी जैसे घर में दिल लगता है ऐसे ही मस्जिद में दिल लगाओ। आप देखें, बंदा कहीं दूर चला जाए, बैरूने मुल्क चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी एक तमन्ना होती है कि जल्द से जल्द मैं अपने घर पर, वो चाहता है कि किसी तरह मैं अपने घर पहुंच जाऊं। जब तक घर ना पहुंचे उसे चैन नहीं आता, जब तक घर ना पहुंचे उसे चैन नहीं आता।
इसी तरह सरकार फरमाते हैं कि मस्जिद में ऐसे दिल लगाओ जैसे घर में दिल लगाते हो कि मस्जिद में आओ तो सुकून मिले और मस्जिद से दूर हो तो दिल बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए। मगर आज हम मस्जिदों के साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं, जैसे मस्जिद कोई मुसाफिर खाना हो, पेशाब करने वाले आते हैं, पेशाब किया बगैर नमाज पढ़े हुए भाग जाते हैं। हत्ता के कई ऐसे लोग भी हैं जो अजान के बाद भी आते हैं फिर भी नमाज अदा नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं, जबकि अजान के बाद मस्जिद से निकलना शरई जरूरत के बगैर जायज नहीं। मस्जिद को हम मुसाफिर खाने की तरह रखते हैं, हगने मुतने के लिए आते चले गए। कोई मस्जिद की कोई वैल्यू नहीं, ना इमाम की कोई वैल्यू आज के दौर में, ना मुअज्जिन की कोई वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, जितना बड़ा मालदार बंदा है बस वही सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। मस्जिद के साथ ऐसे दिल लगाओ जैसे अपने घर के साथ दिल लगाते हैं, ये प्यारे मुस्तफा का फरमान है। फिर आप देखें अजान हुई, जो हमारे 5 बुजुर्ग हैं, 5 नौजवान हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वही लोग आते हैं नमाज पढ़। वरना ये भी अकल्ले कलील है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, 5-10 दिन की तादाद है जो तरतीब से और बाकायदा जमात के साथ 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। वरना पूरी कौम को आप देखें, नमाज से कोई मतलब ही नहीं, जुमा से कोई मतलब ही, नमाज से कोई मतलब ही नहीं। इतनी दूरी है मस्जिदों से। हजरत ज़ीवकार याद रखो, आज मुसलमान तरह तरह के मसाइल का शिकार, जुल्म और सितम का शिकार है। और फिर हमारा मुआशरा किन राहों पर चलता, झूठ, गिबत, चुगली, धोखेबाजी, बेईमानी, नापतोल में कमी, घरेलू मसाइल, बाहमी झगड़े, लड़ाई, फसाद, फितना, चोरी, डकैती, कत्लो गारत, बेहयाई, बेशर्मी, ये वो नासुर है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन और सबब मस्जिदों से दूरी है। ये मस्जिदों से दूरी है कि आज हमारे ज़मीन मुर्दा हो गई, दिल काले हो गए और इंसानियत खत्म होती हुई नजर। हजरत गिरामी मस्जिद हमारा मरकज है। जब तक मुसलमान इस मरकज के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त तक मुसलमान गालिब थे। और जब से हम मस्जिदों से दूर हुए हैं, आज मुसलमान जलील और पस्ती की तरफ माइल थे। आप दौरे सहाबा और दौरे ताबईन और आज के दौर का मुवाजना और कंपैरिजन कर कर देखे, पहले मुसलमान गालिब थे, आज मुसलमान मगलूब है। पहले मुसलमान कामयाब थे, आज मुसलमान नाकाम है। पहले मुसलमान उरूज पर थे, आज मुसलमान पस्ती में है। पहले मुसलमानों में अमानतदारी का, ईमानदारी का गलबा था, आज धोखाधड़ी और दगाबाजी की कसरत है। पहले मुसलमानों में हया थी, आज मुसलमानों में बेहयाई है। पहले मुसलमानों में शर्म थी, आज मुसलमानों में बेशर्मी है। पहले मुसलमानों में उखुवत भाईचारगी कसरत से थी और आज मुसलमानों में हसद आम है। सबब क्या है? रीजन एक ही है कि हम अपने मरकज से, मस्जिदों से दूर हो गए हैं। पहले मुसलमान मस्जिद में ऐसे रहते थे जैसे मछली पानी में रहती थी, और आज मुसलमान मस्जिद में ऐसे आता है जैसे परिंदा कैद में होता है। परिंदा जिस तरह कैद से भागने की कोशिश करता है, ऐसा मुसलमान का हाल है। जुमा के दिन आया, 2 रकात में भी परिंदे की तरह तसव्वुर करता है। हजरत गिरामी यही वजह है कि आज मुसलमान जलील हो। तो वो खुश नसीब शख्स जिसको प्यारे मुस्तफा ने अर्श इलाही के नूर में डूबा हुआ देखा, उसका एक अमल ये था कि मस्जिद के साथ उसका दिल लगा रहा। हजरत गिरामी हमें चाहिए कि हम मस्जिदों के साथ ताल्लुक को मजबूत करें। हमारे अकाबिर बुजुर्गाने दीन मस्जिद के करीब मकान बनाने को पसंद करते थे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजार सकते। लेकिन आज हाल क्या है? हम सब मस्जिद के करीब रहते हैं, लेकिन कोई नमाज, कोई चलो नमाज तो नहीं पढ़ी, लेकिन मस्जिद का अदब भी नहीं। मस्जिद
मस्जिद अल्लाह का घर है और हदीस पाक में है अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार। तो जो सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ इबादत करते हैं मस्जिद में फरिश्ते आते हैं, कोई अदब नहीं। आप देखें उधम मचाए हुए शोर शराबा, मस्जिद का रास्ता है, लोग रास्तों में पान खा खा के थूकते हैं और रास्ते में कई हमारी खवातीन बैठी हुई नजर आती। कोई मस्जिद का अदब नहीं, किसी चीज का अदब नहीं है। तो अजीजान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद में दिल लगाना जरूरी। क्यों? आप देखें सहाबाए किराम मस्जिद के करीब घर तलाशा, हजरत अबू तलहा अंसारी कैसे दिल लगा। आपका एक बेटा था, बीमार हो गया, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर, तो आप बेटे के गम में घुल घुल कर कमजोर हो गए, मगर मस्जिद के साथ मोहब्बत देखिए कि उन दिनों में जब आपका बेटा बीमार था, उन दिनों में भी आपका मामूल ये था कि नमाज फजर के लिए आते, सवाल तक मस्जिद में रहते, फिर घर चले आते। और जब जोहर का वक्त दोबारा मस्जिद में जाते और जोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, ये सारी नमाजें मस्जिद में जमात के साथ अदा किया करते थे। इस तरह में आपको एक नाबीना सहा, आंखें नहीं है, आंखों की नेमत से महरूम सहाबी है, सहाबी रसूल देख नहीं सकते, और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि आपका हाथ पकड़ कर मस्जिद पहुंचा दे। रास्ते में और कई खतरात है, सांप बिच्छू के डसने का भी खतरा है, रात में अंधेरा भी होता, लेकिन मस्जिद के साथ मोहब्बत देखिए। नाबीना सहाबी है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन पांचों नमाजें मस्जिद में आकर अदा किया गया। ये है मस्जिद के साथ। तो ये अल्लाह वाले मस्जिद के साथ करीब रहना और ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना पसंद करते थे। फिर अल्लाह वालों की एक आदत ये है कि सबसे पहले मस्जिद में आ जाते। सुनिए, ये गौर से सुनिए, अल्लाह वाले सबसे पहले, और अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी फरमाते हैं कि मस्जिद में पहले आना और सबसे आखिर में जाना ये अल्लाह के फरिश्तों के पाकीज़ा औसाफ, ये फरिश्तों का तरीका। तो अल्लाह वाले सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते, और आज बिल्कुल इसका उलट है। और आप अभी आज जुमा में देख सकते हैं कि अभी कई हजरात आ रहे हैं और कई ऐसे लोग होंगे जो दौरान जमात आए, बास ऐसे हो गए जिनकी दोनों रकातें छूट गई, दौड़ कर शामिल हुए, कैसे नमाज पढ़नी है, अगर एक रकात छूट गई तो उसका तरीका क्या है, कुछ नहीं, बस शामिल हुए, इधर उधर मुंह किया, सलाम फेरते ही मस्जिद से निकल गए और ये हाल है मुसलमानों का। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया, मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए। मैंने प्यारे मुस्तफा को फरमाते हुए सुना कि मस्जिद मुत्तकियों यानी परहेजगारों के घर है, और जिसका घर मस्जिद हो अल्लाह ताला उसकी रहमत और पुलसी रात पर आसानी गुजारने का ज़ामिन बन जाता है। तो फरिश्ते भी मस्जिद में आते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और सुनो, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, फरिश्ते मस्जिदों में आते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और वो बंदा जो कसरत से मस्जिद में आता है, देर तक रुकता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत भी करते हैं। हदीस पाक में है, प्यारे आका ने फरमाया कि कुछ लोग मस्जिद के औताद हैं। औताद कहते हैं जिस पर दारो मदार, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे मस्जिद आबाद रहते हैं, फरिश्ते उनके पास बैठते हैं। गौर से सुनिए कि कुछ लोग ऐसे जो कसरत से मस्जिद में आते हैं, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते उनके पास बैठते हैं। अगर वो कहीं गायब हो जाए, कहीं चले जाए, तो फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो फरिश्ते उनकी आयादत करते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में हो तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं।
आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत, और इससे भी बड़ी फजीलत मैं आपको बताता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबुज़ ज़ुहद में ये हदीस पाक नकल फरमाई है, बड़ी प्यारी हदीस। जो बंदा मस्जिद में पहले आने और मस्जिद से सबसे आखिर में जाने का आदी हो, यानी सबसे पहले आता है सबसे आखिर में मस्जिद से जाता है, तो उसकी शान ये है कि जब ये मस्जिद से निकलता है तो फरिश्ते झंडा लेकर उसके आगे आगे चलते हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर पहुंच जाता है और फरिश्ते उसी हालत में उसके घर पास खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। और जब वो दोबारा मस्जिद के लिए निकलता है तो फरिश्ते झंडा उठा के उसके आगे आगे चलते हैं। तो कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी फजीलत है। मस्जिद में अजान से पहले आ जाओ, नमाज के बाद चंद लम्हे आप कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, तो आपका काफी सारा वक्त मस्जिद में गुजर सकता है। तो वो शख्स जिसको प्यारे मुस्तफा ने मेराज की रात अर्श के नूर में डूबा हुआ देखा, उसकी एक खुसूसियत और उसका एक वस्फ़ सिफत ये था कि वो शख्स मस्जिद में दिल लगाए रखता था। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहत दी, जवानी दी, उम्र दी है, तो अल्लाह की इबादत में उसे लगाए और अल्लाह ताला और ऐसे काम करे जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। वरना एक एक अमल का हिसाब कब्र में देना है, कब्र में एक एक चीज का हिसाब देना है, सवाल व जवाब होगी, वहाँ क्या होगा। अगर आपको मैं बताऊं तो हजरात आप तकरीर करना सुनना छोड़ दें, इसलिए थोड़ा थोड़ा मोहतरम हजरात पेश करता हूँ। तो हजरात ज़ी वक़ार अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने सेहत दी, जिंदगी हमें हमारे आज़ा सही सलामत हैं, उसे अल्लाह की इबादत में लगाए। यही नहीं कि आप सिर्फ नमाज पढ़ते रहे, काम के वक्त काम करें, वहाँ भी आप मस्जिद है नमाज पढ़ सकते, जरूरी नहीं कि यहाँ की नमाज पढ़, लेकिन आप नमाज के आदी बन जाए, पाबंद बन जाए, जिक्रुल्लाह के आदी बन जाए, फिर देखे अल्लाह ताला कैसे करम फरमाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।